अब देखना, मैंने कहां पर छोड़ा था आपको कि घर में आ गए हैं, किरीट को उतार के रखा है, फिर इनको होश आया कि क्या करके आया हूं। एक महात्मा संत का अपमान मुझ जैसे राजा के द्वारा, जघन्य अपराध मुझसे हुआ है। ये प्रायश्चित जो परीक्षित का चल रहा है, इसको व्यास जी के प्यारे शिष्य सूत जी ने सौनकादि ऋषियों के समक्ष गाया है नैमिषारण्य में। क्या कहते हैं? महीपति स्वथ तत्कर्म गरिहम। गरिहम निंदनीय कर्म जो महीपति राजा ने किया है। महीपति त्वथ तत्कर्म गरिहम विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना। हिंदी संस्कृत साहित्य में जहां अथ शब्द आ जाए, आ और था, तो समझ लेना अथ के पहले जो कुछ गाया गया कहा गया वो भूमिका है, प्रस्तावना है, और अथ के बाद असली सार तत्व प्रस्तुत होता। जहां जहां अथ आ जाए उसके बाद जो गाया जाए वो जीवन का सार होता है। महीपति त्वथ, अथ महीपति, ये जीवन का श्रेष्ठ हिस्सा जो हम जिसका दर्शन कर रहे हैं, किसके जीवन का? राजा परीक्षित के जीवन। महीपति त्वथ तत्कर्म गरिहम। तत्कर्म, तत् तो ब्रह्मवाची है। हाँ, वो महात्मा समीक भगवान की आराधना में प्रेम में डूबा हुआ था, उसका अपमान किया है। एक भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसलिए तत्कर्म गरिहम, ये निंदनीय कर्म मैंने किया है। विचिंतयन् आत्मकृतम। कितने लोग दुनिया में हैं जो कर्म कर देने के बाद उस पर विचार करते हैं कि मैंने जो भी किया, और जो सुधी जन होते हैं वो सुबह जागने से सोने तक जो कर्म हुआ है, शाम के सोने के समय, सोने के पहले विचार करते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया। और बहुत सारे लोग जीवन जा रहा है साहब, अपने कर्मों पर विचारे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। विचिंतयन्, चिंतन नहीं व्यास जी ने लिखा, विशेष रूप से चिंतन होना चाहिए कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, इसमें कौन सा सत्कर्म मुझे परमात्मा तक लेकर के जाएगा, ये विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विचिंतयन् आत्मकृतम, जब विशेष गौर किया, ध्यान दिया, दुर्मना, मन बिगड़ गया कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है साहब। विचिंतयन् आत्मकृतं सुदुर्मना। अब देखना राजा परीक्षित का हृदय देखना, राजा परीक्षित के जीवन का सदंश देखना। अहो मया, अरे देखो तो मेरे द्वारा हुआ क्या। अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम। नीचम अनार्यवत कृतम, आर्यवत कृतम नहीं, अनार्यवत कृतम। अनार्यों जैसा मैंने व्यवहार किया। एक महात्मा का अपमान, मरे हुए संत, बहुत बहुत बड़ा, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। व्यक्ति को चाहिए आत्म समीक्षा जरूर करे कि मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है। और ये कब होगा? जब सदंश बढ़ा होगा। अहो मया नीचमनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। गूढ़ तेजसी, जिसमें ब्रह्म तेज छिपा हुआ था, मैं उसको पहचान न पाया और निरपराधी को मैंने अपमानित किया। निरागसी, उसका कोई अपराध नहीं था।
निरागसी ब्रह्मणी गूढ़ तेजसी। ये प्रायश्चित हो रहा है, ये कर्तव्य है जो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का श्रेष्ठ श्रोता बनने का अधिकार देता है। जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों को संवार लिया है, सजा लिया है, अधिकार नृत्य करते हुए उसके जीवन को संवारते हैं साहब। श्रेष्ठ श्रोता, अधिकारी श्रोता परीक्षित है। क्यों? उसने अपने कर्तव्यों को सजाया है। ध्रुवो ततो ध्रुवम ततो में क्रद देव हेलनात्। ध्रुवम, निश्चित रूप से जो मैंने भगवान के उपासक की अवहेलना की है, हमें इसका दंड मिलेगा, हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनम नात दीर्घात्। बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत नजदीक मुझे इसका दंड मिलेगा, मुझे इसका कष्ट झेलना पड़ेगा जो मैंने अपराध किया है। देखो, जब आत्मसमीक्षा हम करते हैं अपने कर्मों की, तो हमें खुद पता लग जाता है कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। और वस्तुतः होता क्या है कि आदमी को आत्मसमीक्षा करने का अवसर नहीं मिलता। प्रायश्चित हुआ, क्या कहते हैं? तदस्तु कामम त्वघनिष्कृताय मे, ततस्तु कामम तु अघनिष्कृताय मे, यथा न कुर्याम पुनरेवमद्धा। इसलिए मेरी सारी कामनाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, जल के राख राख हो जाए। क्यों? तू अघनिष्कृताय, ताकि भविष्य में मैं ऐसा पाप न कर सकूं। यह व्यक्ति स्वयं दंड ले रहा है साहब। मैंने कभी पूज्य गुरुदेव जी से सुना कि ऐसे ऐसे समाज में लोग थे कि कोई अपराध यदि पैरों से बना है, तो जितना टेम्परेचर इस समय 40-42 का चल रहा है ना, ऐसे टेम्परेचर में जिसमें जमीन बिल्कुल आग जैसी है, ऐसी जमीन में बिना पदत्राणों के जूता चप्पल के चलते थे। फफोले आ गए। लोगों ने कहा क्यों? बोले पैरों से जो अपराध हुआ है, दंड यहीं ले लूंगा, शरीर छूट जाने के बाद यमराज कहीं मुझे आंख ना दिखा दे। यदि वाणी से अपराध बना है तो मैं मौन ले लूंगा, ताकि शरीर छूटने के बाद यमराज मुझे आंख ना दिखाए। जिनकी संवेदना श्रेष्ठ थी, वो लोग अपने चूंकि अपराध तो मुझे पता ही एक मुझसे यही पाप हुआ है। क्या हमें अपना पाप नहीं पता होता है? पाप पता होता है। तो उन हुए पापों का यदि हम प्रायश्चित समय रहते कर लें, ये ऐसे कर्तव्य हैं जो श्रेष्ठ अधिकार से मेरे जीवन को भर देते हैं। यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा, इस तरह का अपराध मैं भविष्य में ना कर सकूं, इसलिए मेरी सारी कामनाएं जल के समाप्त हो जाए। देखना उसका हृदय। अद्यैव राज्यम, आज मेरा राज्य मेरे हाथ से छिन जाए। कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप अपने साम्राज्य को हाथों से छोड़ना चाहेगा? और क्यों? मुझसे अपराध हुआ है, एक महात्मा का, एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है, एक संत का अपमान हुआ है, इसलिए अद्यैव राज्यम, आज ही मेरा राज्य मुझसे छिन जाए। अद्यैव राज्यम कुल आद्यैव राज्यम बलवृद्ध कोशम, सारा सैन्य बल मेरी बगावत करने के लिए मेरे सामने आ जाए या कि मुझे छोड़ के चला जाए। बलम रिद्ध कोशम, रिद्धियां सिद्धियां मुझे छोड़ करके चली जाएं और खजाना मेरे हाथ से निकल जाए। इतना बड़ा दंड स्वयं ले रहा है। ये कब?
जब सदंश बढ़ा है जीवन में, मैंने एक महात्मा का अपमान किया है, तो इसलिए आज ही मेरा राज्य मेरे हाथ से चला जाए, मेरा सैन्य बल, मेरी जितनी शक्तियां हैं वो मुझसे छिन जाएं, रिद्धियां सिद्धियां मुझे छोड़ करके चली जाएं और खजाना भी मेरे हाथ से खाली हो जाए। तो किसी ने कहा कि जब राज्य नहीं होगा, सैन्य बल नहीं होगा, शक्तियां नहीं होंगी, रिद्धियां सिद्धियां नहीं होंगी, कोष नहीं होगा, तो जीवन यापन कैसे करोगे? किसी ने पूछा परीक्षित से, जो अमात्य वर्ग था, फिर जीवन यापन कैसे करोगे? ये भागवत जी के टीका में नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी का ये भाव है जो मैं दे रहा हूं। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, यदि ऐसा आप संकल्प ले रहे हो कि खजाना चला जाए, शक्तियां छिन जाए, रिद्धियां सिद्धियां चली जाएं, कोष खाली हो जाए, राज्य छिन जाए, तो जीवन यापन कैसे करोगे? तो कहते हैं कि एक भिक्षा पात्र ले लूंगा और मैं चक्रवर्ती सम्राट दरवाजे दरवाजे जाऊंगा और कहूंगा कि कोई मुझे भिक्षा दे दे। इससे क्या होगा? मुझे याद रहेगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट आज भिखारी इसलिए हुआ हूं कि मैंने एक महात्मा का अपमान किया था। यह है साहब प्रायश्चित। और इससे दूसरा लाभ क्या होगा कि मुझ भिखारी के लिए समाज के छोटे बालक अपने बुजुर्गों से पूछेंगे कि ये भिखारी बनकर के दरवाजे कौन आया? तो योग्य समाज के लोग कहेंगे, बेटा ये अपने यहां के चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हैं, राजा भिखारी कैसे हो गया? बोले एक बार इनसे एक महात्मा का अपमान हो गया। तो क्या होगा? तो बोले वो नई पीढ़ी भविष्य में कभी किसी महात्मा का अपमान, जो मुझसे अपराध हुआ है, वो भविष्य में मेरी प्रजा द्वारा समाज में किसी महात्मा का अपमान न हो, इसलिए मैं ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। ये है राजा परीक्षित के जीवन का सदंश। तो कहा ये रिद्धियां सिद्धियां खजाना आपसे जाएगा कैसे? प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में, प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो, ब्रह्मकुल अनला, ब्रह्मकुल का जो क्रोधाग्नि है उससे ये सब कुछ जल करके राख राख हो जाए। उससे क्या होगा? दाहात्वभद्रम, दाहात्वभद्रस्य, जो मेरी अभद्रता है वो भी जल जाएगी। जो अपराध इस जीवन में हुआ है, अगले जन्म में ये कहीं अपराध मुझसे ना हो। दाहाति जल जाए, अभद्रस्य, मुझ अभद्र की ये जो अभद्रता है ये इसी जन्म में नष्ट हो जाए, समूल मिट जाए। दाहात्वभद्रस्य पुनर्नमे, अगले अगले जन्मों में इस तरह का अपराध मैं कभी ना करूं। क्या क्या अपराध माने हैं? पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्या, पापीयसी धीर। सबसे पहले पाप कहां आता है? बुद्धि में। पापी यसी धी, और फिर पाप द्विज में, जिनका 2 बार जन्म शास्त्र दृष्टि से होता है, उनमें जो पाप बुद्धि है, मेरी बुद्धि में जो पाप बुद्धि है, देवताओं में गौओं के प्रति अगले अगले जन्मों में मेरी पाप मानसिकता कभी ना आए, ऐसा क्रोध से, ब्राह्मणों के क्रोध अग्नि से ये सब कुछ इसी जन्म में जल करके हिसाब किताब पूरा। हम लोग भी दुनिया में अपराध कर लेते हैं जीवन यात्रा में, क्या कभी ऐसा प्रायश्चित हुआ है? और यदि ऐसा प्रायश्चित हो जाए तो समझ लेना आप हृदय के अच्छे हैं। जब अच्छा हृदय होता तभी प्रायश्चित होता, नहीं तो प्रायश्चित, दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति कभी प्रायश्चित करेगा ही नहीं।
चिंतयन् नित्यमथा शृणोद्यथा मुनेषु सूक्तो निरतिस्तच्छकाख्या। ऐसा सोच ही रहे थे तब तक समीक के बेटे श्रृंगी ने जो साप दिया है राजा परीक्षित को, वो साप एक संदेश वाहक के द्वारा राजा परीक्षित को पहुंचा दिया गया। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा।